भक्तगणों, आज भगवद गीता अध्याय 4 अगला भाग शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। इस लोक में शास्त्र विहित उत्तम कर्म न करने वालों को और न शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा जाता है। फिर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वाले को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्र विहित शुभ कर्म का ही फल है, पाप कर्म का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी, जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरम नाना प्रकार की भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। पुत्र का माता पिता आदि की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र विहित अन्यायन शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो सकता है या नहीं। सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत हैं। अतएव जब स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्य आदि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत हैं, और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। तब माता पिता आदि गुरुजनों को, गुरु को और पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है, और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योग के द्वारा किए जाने योग्य हैं तथा कर्म योग के द्वारा। 24वें श्लोक में जो ब्रह्मा यज्ञ और 25वें श्लोक में उत्तरार्थ में जो आत्म परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर से सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिससे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं।
उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया के द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म मंत्र से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधनों यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं हैं, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक उपासनादि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सब का अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्यागपूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपयुक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ यदि ब्रह्मा शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विशिष्ट न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विशिष्ट मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात 3 अध्याय के 10वें श्लोक में आई है और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय में 23वें श्लोक में कही गई है। प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का पारगट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार वर्णन भी वेदों में है। इसीलिए ब्रह्मा शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम होता है। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही है। यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। इनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से एवं किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसीलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का या संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझें और उससे भी फल कामना, आसक्ति और ममता से रहित होकर ही करें, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। यज्ञ नाम से कही जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति से भिन्न भिन्न साधन हैं वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसीलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्म के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती।
कर्म बंधन से छूटने के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं वे सब मन, इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अथवा परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। इस प्रकार तत्व से जानकर तो कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्म का तत्व बतलाया है उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपयुक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्म का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। उपयुक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसीलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। ईश्वर भगवान कहते हैं, हे परतम अर्जुन, धर्म यज्ञ के अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावंत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ द्रव्य यज्ञ किस यज्ञ का वाचक है और ज्ञान यज्ञ किस यज्ञ का, तथा द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो उससे द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। अथवा अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, सेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधिपूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआं, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि वैश्य देव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। उपयुक्त साधनों में इसका वर्णन देव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इससे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधन हैं वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र भेद, अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल आत्मसंयम, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है तो यह नहीं समझना चाहिए कि यह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आशय और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञानपूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य जो स्वभाव से ही विषयों का त्याग करते हैं उनके कार्यों में हिंसादि दोष स्वरूप से भी नहीं है। इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तु के विचार की नहीं। इसीलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया गया है।
यहाँ अखिल व सर्वविशेषण के सहित कर्म पद का वाचक है और यावदमाद संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं तथा उनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म का यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित है उन सब का वाचक यहाँ अकेलम और सर्वम विशेषणों के सहित कर्म पद है। अधो यावंत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन समस्त साधनों का बड़े से बड़ा फल परमात्मा के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उससे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। इस श्लोक में आए हुए ज्ञान यज्ञ और ज्ञान इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है या अलग अलग? दोनों का एक ही अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक विचार और स्वयं प्रधान साधनों का वाचक है और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फल रूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम कृष्ण भगवान।